दोस्तों, हर शहर के अपने खौफनाक और मशहूर किस्से होते हैं। आज हमारी ये वीडियो ऐसे ही कुछ हॉरर लेजेंड्स के बारे में है, और वो खतरनाक स्टोरीज हैं अर्बन लेजेंड्स फ्रॉम जापान। हमारा सबसे पहला अर्बन लेजेंड है कुचिसाके ओना। अगर आपको रात में सुनसान राहों पर अकेले टहलने का शौक है, अपने चेहरे पर एक कान से दूसरे कान तक फैले गहरे खून से लथपथ घाव के लिए मशहूर कुचिसाके ओना एक बदला लेने वाली आत्मा है। उसका ये कटा हुआ मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ होता है और वो अपने साथ कैंची, चाकू या कोई दूसरी तेज धार वाली चीज़ रखती है। इसे ज़्यादातर एक लंबी औरत के रूप में बताया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 फुट के आसपास होती है। इसके लंबे सीधे काले बाल और येलो स्किन होती है। कहा जाता है कि उसके पति ने उसे तब मार डाला था जब उसने अपनी पत्नी के किसी और के साथ रिलेशन होने का पता चला था। मासूम राहगीरों के सामने वह अपने चेहरे का आधा हिस्सा ढककर आती है और फिर उस बदनसीब इंसान से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? तो नहीं का जवाब सुनते ही वो उसी जगह पर अपनी लंबी सी मेडिकल कैंची से उसे ख़त्म कर देगी, या फिर रात होने का इंतज़ार करेगी और सोते हुए को मार डालेगी। अब दोस्तों, अगर बंदा जवाब में कहता है हाँ, तो कुचिसाके ओना अपने चेहरे का भयानक घाव दिखाती है और फिर पूछती है, अब बताओ। और अब अगर पीड़ित ने कहा नहीं, या फिर वो डर के मारे चीखता है, तो वह उसे काट देती है और उसके चेहरे पर भी वैसा ही ब्लडी स्माइली वाला घाव बना देती है। लेकिन अगर पीड़ित दूसरी बार भी हाँ में जवाब देता है, तो वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक जाती है और उसे अल्टीमेटली मार डालती है। अगर जापान की सुनसान सड़कों पर रात को आप अकेले घूमते हो, तो इस स्टोरी को याद ज़रूर रखना और अपना आंसर एकदम रेडी रखना। हमारा अगला डरावना अर्बन लेजेंड है नूरे ओना, मतलब भीगी हुई औरत। एक जापानी मॉन्स्टर है जो एक रेप्टाइल या स्नेक वुमेन लगती है, जिसका सिर औरत का और शरीर सांप का होता है और यह इंसानों को खा जाती है। समुद्र तटों और नदी किनारों के पास रहने वाली ये सी सरपेंट वैम्पायर के जैसे खून चूस लेती है। वह हमेशा भीगी रहती है और उसका रूप किसी भी लेडी जैसा होता है, लेकिन उसका चेहरा बहुत भयानक होता है और उसकी जीभ सांप की तरह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अपने शिकार को धोखा देने के लिए नूरे ओना खुद को एक दुखी औरत के रूप में शो करती है। इसके पास एक छोटा बच्चा होता है और वह मदद की गुहार लगाती है। अगर शिकार उसके झांसे में आ जाए, तो वह उनसे कुछ देर आराम करने के लिए अपने बच्चे को पकड़ा देती है। जल्द ही विक्टिम को एहसास होता है कि वह बच्चा एक चट्टान जितना भारी हो रहा है, और फिर वो व्यक्ति डर के मारे बच्चे को फेंक कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह बच्चा एक भारी पत्थर में तब्दील हो चुका होता है जो उससे अलग नहीं होता, और नूरे ओना इस मौके का फ़ायदा उठाकर विक्टिम के हिलडुल न पाने की अजीब डरावनी सिचुएशन में उसका खून पी जाती है। इसलिए जापान के इस इलाके के लेजेंड्स में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी स्ट्रेंजर ने किसी बच्चे को पकड़ने के लिए कहा, तो उसे ऐसा केवल दस्ताने पहनकर ही करना चाहिए, क्योंकि जब भागना हो तो उसे दस्तानों सहित सब कुछ फेंक देना चाहिए। इससे जुड़ा एक और इंसिडेंट है। कहा जाता है कि निगाता और फुरुशिमा प्रेफेक्चर की सीमा पर स्थित एक नदी के किनारे कुछ युवक कई नावों में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकले थे। तभी एक नाव बहकर दूर चली गई। बहकर आई नाव में सवार लोगों ने एक मिस्टीरियस लेडी को अपने बाल धोते हुए देखा, लेकिन वो किसी कारण अचानक से चीखने लगे और अपनी नाव को तेजी से चलाने लगे, और आखिर वे वापस नाव में सवार दूसरे ग्रुप से आकर मिल गए। जब दूसरे समूह के लोगों ने पूछा, क्या तुमने कोई बड़ा सांप या कुछ देखा जो इतना चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया, वह एक भयानक भीगी हुई महिला नूरे ओना थी। लेकिन दूसरे ग्रुप ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और वो भी एक्साइटमेंट में उस महिला की ओर चल पड़े। या आप कह सकते हो कि उनके काल ने उन्हें खुद बुला लिया। और जब वो भी फाइनली नूरे ओना के पास पहुंचे, तो उन्होंने पानी की शांत लहरों के नीचे से कई बार एक भयानक चीख सुनी और डर के मारे चिल्लाने लगे और नदी में जैसे डूबने लगे, क्योंकि उस सी सरपेंट ने अटैक कर दिया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि वह दूसरा ग्रुप कभी वापस नहीं लौटा। और ऐसा भी कहा जाता है कि नूरे ओना की पूंछ कम से कम 327 मीटर लंबी होती है। दोस्तों, अगले अर्बन लेजेंड का नाम काफ़ी अजीब है, फुताकुची ओना।
माना जाता है कि फूताकुची ओना रूप बदलने वाली सुपर नेचुरल एंटिटी है जिन्हें लोगों की दुष्टता या हद से ज़्यादा कंजूसी के कारण उन्हें पनिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉन्स्टर वुमेन की पहचान इसके दो मुंह हैं, एक नॉर्मल मुंह जो इसके चेहरे पर होता है और दूसरा मुंह जो सिर के पिछले हिस्से में बालों के नीचे छुपा होता है। यह दूसरा मुंह अक्सर उस महिला से नफरत भरी और डरावनी बातें करता है और उससे लगातार खाने की मांग करता है। अगर उसे खाना न दिया जाए तो यह बहुत ज़ोर से और भद्दी आवाज़ में चीखता है जिससे उस महिला को असहनीय दर्द होता है। धीरे धीरे उस महिला के सिर के बाल दो सांपों की तरह हिलने लगते हैं और वे बाल ही उसे दूसरे मुंह की महिला के खाने तक पहुंचाने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ सिर के पिछले हिस्से वाला मुंह सामान्य मुंह की तुलना में दोगुना खाना खाया जाता है। इससे जुड़ी एक दंत कथा के अनुसार एक दुष्ट सौतेली माँ थी जो अपनी बेटी को खूब खिलाती थी लेकिन अपनी सौतेली बेटी को कभी कुछ नहीं देती थी, कुछ सिंड्रेला की कहानी जैसा। आखिरकार सौतेली बेटी भूख से मर गई और उसके कुछ ही समय बाद सौतेली माँ को सजा मिली। उसके सिर पर एक दूसरा मुंह निकल गया जो उसकी डेड सौतेली बेटी की आवाज़ में रोता था। इस तरह वह असल में एक फूताकुची ओना औरत बन गई और तब से जापान की सौतेली माएँ हमेशा यह जरूर पक्का करती थी कि वे अपनी सौतेली बच्ची को भी पेट भर खाना खिलाएं। यार एटलीस्ट ये वाला अंत तो मेरी राय में काफ़ी सेटिस्फाइंग है। फूताकुची ओना के रूप में एटलीस्ट जस्टिस तो हो गया। नेक्स्ट है टेके टेके द लेगलेस वुमेन। टेके टेके एक स्कूल गर्ल के घोस्ट के बारे में है जिसका शरीर ट्रेन में फंस जाने के बाद दो हिस्सों में कट गया था। यह दुर्घटना में बच तो गई थी लेकिन इसे बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा हुई। स्टेशन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। इसलिए वह एक बदला लेने वाली आत्मा है जो शहरी इलाकों में छिपी रहती है और रात के समय ट्रेन स्टेशनों पर घूमती है। अब उसके शरीर का निचला हिस्सा तो है नहीं, इसलिए वह अपने हाथों के सहारे रेंग कर चलती है जिससे खरोचने जैसी या टेके टेके जैसी आवाज़ आती है। यह आवाज़ या तो उसकी कोहलियों से या फिर उसके कटे हुए शरीर के निचले सिरे के ज़मीन से रगड़ने से पैदा होती है। अगर उसे कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वह उसका पीछा करती है और घास काटने वाले बड़े तेज धार वाले आले के ब्लेड से उसे कमर के पास से दो हिस्सों में काट देती है। इस बिना पैरों वाली आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वह बाथरूम के स्टॉल्स में घूमती है और वहां मौजूद लोगों से पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि उसके पैर कहाँ हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जवाब देता है जो काशिमा को मंजूर नहीं होता तो वह उसे फाड़ कर या काट कर दो टुकड़ों में बांट देती है और लोग इस खौफनाक मौत से तब बच सकते हैं जब वे जवाब में कहें कि उसके पैर मिशिन एक्सप्रेसवे पर हैं। कीसारागी स्टेशन का अर्बन लेजेंड 2004 में 2chan सोशल मीडिया साइट पर की गई पोस्ट की एक इंटरेस्टिंग सीरीज है। यह हसूमी नाम की एक लड़की की कहानी बताती है जो अचानक खुद को एक ऐसी ट्रेन में पाती है जो रुकती ही नहीं। उसके आसपास के लोग सोते रहते हैं इसलिए सिर्फ वही इस अजीब बात को नोटिस कर पाती है। इंट्रोवर्ट और शाय होने के कारण इस डर से कि वो साइकोलॉजिकली एकदम कोल्ड हो जाती है और इसी कारण वो लड़की उन पैसेंजर से बात करने की कोशिश भी नहीं करती। लेकिन जल्द ही हुसूमी कीसारागी स्टेशन पर वो लड़की आखिर पहुंच जाती है। वो ट्रेन से उतरती है और मदद के लिए अपने माता पिता को फोन करती है और हैरानी की बात तो ये है कि उसके माँ बाप को मैप पर वो स्टेशन कभी मिला ही नहीं और पोस्ट का ये सिलसिला भी उसी समय बंद हो जाता है। तब हसूमी बताती है कि एक अजीब आदमी ने उसे मदद की पेशकश की है और उसे दूर से ढोल की आवाज़ें सुनाई दे रही है। इस लेजेंड के अनुसार हसूमी किसी दूसरी दुनिया या ऑल्टरनेटिव रियलिटी या फिर किसी स्पिरिचुअल रियल में चली गई थी। तब से वह दोबारा कभी नहीं मिली। तो ये 5 हमारे जापान के बहुत ही ज़्यादा फेमस अर्बन लेजेंड्स थे। आप बताओ इनमें से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।